तो आज हम बात कर रहे हैं गौरव तिवारी की, भारत के एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिनकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही कह सकते हैं रहस्यमयी उनकी मौत भी है। जी हाँ। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ जानकारी है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस मामले की तह तक जाएं और समझें कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। गौरव तिवारी देखिए, असल में तो वो एक ट्रेंड पायलट थे। हाँ, पायलट। हाँ, लेकिन उनका जो पैशन था वो उन्हें इस तरफ ले आया, पैरानॉर्मल दुनिया की खोज की तरफ। उन्होंने फिर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, अच्छा। जो मतलब भारत में काफी जानी मानी संस्था थी बिल्कुल। इस तरह की घटनाओं की साइंटिफिक तरीके से जांच करने के बिल्कुल। लिए। और उन्होंने देश भर में आप मानिए 600 से ज्यादा 600 से ज्यादा, हाँ 600 से ज्यादा कथित तौर पर जो भूतिया जगह मानी जाती हैं उनकी जांच की थी। मतलब पायलट से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना ये अपने आप में ही काफी अनोखा सफर है। बिल्कुल। और सिर्फ जांच ही नहीं, वो तो टीवी पर भी काफी पॉपुलर थे। मैंने भी देखा है उन्हें, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोन में थे शायद। जी, उसमें भी थे। MTV गर्ल्स नाइट आउट और भूत आया जैसे शोज में भी आए थे। हाँ हाँ, भूत आया, सही कहा। तो मतलब एक तरह से वो विज्ञान की दुनिया से निकलकर उन रहस्यों की तरफ चले गए जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। हाँ, उनका काम काफी चर्चा में था। लेकिन फिर 7 जुलाई 2016 को अचानक सब कुछ बदल गया। दिल्ली में द्वारका में उनका घर था। वहीं पर सुबह करीब 11 बजे वो अपने बाथरूम में मृत पाए गए। बाथरूम में? जी। और उनके गले पर एक पतली सी काली रेखा का निशान था। और जो जानकारी मिली उसके हिसाब से बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से बंद था? हाँ। और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। सिर्फ 32 साल? गले पर निशान, दरवाजा अंदर से बंद, ये तो मतलब पहली नजर में सुनने में आत्महत्या जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ऊपरी तौर पे तो यही लगता है, लेकिन यहीं पर मामला आप कह सकती हैं उलझ जाता है। अच्छा, कैसे? तो जो ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें मौत का कारण बताया गया एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, यानी फांसी से दम घुटना। हाँ, दम घुटने से मौत। लेकिन जो लोग मौके पर गए जांच करने वाले, उनका कहना था कि वहां ना तो कोई रस्सी मिली, कोई रस्सी नहीं, ना ही कोई ऐसी स्थिति थी कि जैसे पंखे से लटकने वाली बात हो, और ना ही आत्महत्या का कोई और साफ संकेत था वहां पर। तो मतलब रिपोर्ट कह रही है हैंगिंग, पर मौके पर हैंगिंग का कोई सामान ही नहीं मिला। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, यही वो विरोधाभास है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो इस केस को इतना पेचीदा बना देता है। वाकई? तो क्या उनकी मौत से पहले कुछ अजीब हुआ था, कुछ संकेत मिले थे? हाँ, कुछ बातें सामने आई हैं। जैसे कि उनकी मौत से कुछ हफ्ते पहले गौरव ने अपने पिता से एक थोड़ी अजीब सी बात कही थी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कोई चीज मुझे अंधेरे की तरफ खींच रही है। मुझे नहीं पता वो क्या है, पर वो इंसानी नहीं है। इंसानी नहीं है? बाप रे। जी। और ये भी कहा जाता है कि वो उस दौरान मतलब कुछ डिमोनिक पोजेशन या काली शक्तियों से जुड़े काफी गंभीर मामलों पर काम कर रहे थे। ओह। उनकी एक आखिरी रिकॉर्डिंग का भी जिक्र आता है कहीं कहीं, जिसमें वो ये कहते पाए गए, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, पर मैं शायद बहुत सारे खोल चुका हूं। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। ये बातें सुन के तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खासकर जब हम उनके काम को देखते हैं। बिल्कुल। तो फिर उनकी मौत को लेकर क्या क्या थियरीज सामने आई, मतलब लोग क्या सोचते हैं? देखिए, कई अलग अलग एंगल सामने आए। कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये डिप्रेशन का मामला हो। जाहिर है इस तरह के काम में तनाव बहुत होता है। हाँ, हो सकता है। दूसरी तरफ जो उनकी अपनी फील्ड के लोग थे या उनकी टीम के कुछ सदस्य, उनका मानना था कि ये कोई स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है। स्पिरिचुअल अटैक मतलब किसी जांच के दौरान कोई नेगेटिव शक्ति या कोई एंटिटी शायद उनसे जुड़ गई हो, या किसी ने बदला लिया हो। एक थ्योरी ये भी है। तो मतलब एक तरफ डिप्रेशन जैसा बिल्कुल मानवीय कारण, हाँ, और दूसरी तरफ एकदम असाधारण ताकतों का हाथ होने का शक। ये तो बिल्कुल दो अलग छोर हैं। बिल्कुल। और यही चीज इस मामले को इतना रहस्यमयी बनाए रखती है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये सारी बातें, ये अलग अलग विचार हमें मिले स्रोतों से पता चले हैं। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। जी नहीं, हम बस वो जानकारी और वो अलग अलग दृष्टिकोण सामने रख रहे हैं जो उपलब्ध हैं। गौरव तिवारी की मौत ने यकीनन पैरानॉर्मल कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था भारत में। आज वो भले ही नहीं है, लेकिन उनकी जांचें, उनकी वो चेतावनियां और अनदेखी दुनिया के सच को जानने की उनकी जो कोशिश थी, वो आज भी लोगों को याद है। हाँ। और सवाल तो अब भी वही है। क्या ये एक दुखद आत्महत्या थी जिसे शायद छुपाने की कोशिश हुई, या कोई अनसुलझी हत्या, या फिर कुछ ऐसा जिसे हमारा विज्ञान अभी समझ नहीं सकता? और ये पूरी कहानी एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है, जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं कि ये जो अज्ञात दुनिया है,
या जिसे हम अप्राकृतिक कहते हैं, उसकी खोज की, क्या कोई सीमा होनी चाहिए? कोई नैतिक या व्यक्तिगत हद? जैसा शायद गौरव ने खुद महसूस किया, क्या वाकई कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए?